योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पत्रकार को गाली देते का वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद अब यूपी के जल शक्ति मंत्री का बेहूदगी और बदतमीजी का वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अपनी सरकार की वाहवाही करने पहुंचे भाजपा के मंत्री पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, आम जनता से गाली खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है। देश को सांस्कृतिक और अदब का पाठ पढ़ाने वाले ये बीजेपी के मंत्री खुद अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बीजेपी की थू थू हो रही है, जहां सपा पार्टी ने भी योगी सरकार को खूब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे, इन गाँव गो और मूत्र पीने वालों के आतंक से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों ने सुना 42 सेकंड का, ये इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग देखो आज देश में इनकी क्या हालत हो चुकी है। अब ये लोग, ये टट्टी मीडिया, ये गूकी मीडिया जो कल तक इनकी वाहवाही करती थी, आज इनसे कुछ सवाल करने पे मजबूर हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने इनको ऐसा एक निकाल के फेंक चुका है। एक जो सड़े हुआ एक वो होता है ना कि कचरे के माफिक, भाई अब उतना का लफ्ज़ इस्तेमाल करो मैं, फिर बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, हम खप बोल के दे दिए तो इन्हों जो करते ये इनसे जो है सो कुछ नहीं होता समझते। सबका दिल होता है, सबको तकलीफ़ होती है। जो आतंक फैलाए तुम लोग, दो जो वहशियाना अंदाज जो इस्तेमाल करे, जो फ़िरक़ा परस्ती दिखाए, आज उनकी जो वो लोग जो हरकतें करके जो अंदर हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार तुम भी है। कूदी मीडिया बराबर अंजना ओम खेचब हो, रूबिका लियाकत हो, अमीश देवगन हो, अर्नब गोस्वामी हो, पूछता है भारत गायबी छो गया भाई। जब से टट्टी तो क्या उठाने लगा है, जैसा मुसल तो क्या कैसे कहाँ गया कि अब समझ में नहीं आ रहा, बैठ रहा, लेकिन वो चीखना चिल्लाना ख़त्म हो गया। हो सकता है इनकी रग खींच ली आवाज़ की, इसलिए वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, इनका वॉइस बहुत कम हो गया हुआ है। बहल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये डोंगी जो कठेरे में इस वक्त, कटघरे में है इस वक्त, जिस तरीक़े से उसको पेला जा रहा है, जिस तरीक़े से उसको जो खींचा जा रहा है, अब ये लोग को, मंत्रियों को बड़ी तकलीफ़ हो गई है। ये बोखलाहट का शिकार हो गए हुए, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अब इन्हों जर्नलिस्ट को भी अम्मा बहन के गालियाँ, ऐसे गालियाँ दे रही हैं लोग जो हम कभी सुनने के लिए भी हमारे कानों को बंद कर लेंगे। देना तो दूर की बात है, जबकि हम भी जो है सो इसका डिप्लोमा करे हुए, इनकी जनपदों को सही तरीके से लगने का, लेकिन हम काफ़ी देर से हद व अदब में आए हुए हैं। ये चीज़ जेब नहीं देती बल्कि हम नज़रअंदाज करे हुए हैं। लेकिन अब ये सारा कुछ इन्हों करके बता रहे, हमारे वीडियोस देख के इन्हों जर्नलिस्ट को कुछ सवाल करने लगे तो उसका वही फाड़ देता बोला भाई। उन्हें कोई लेडीज़ पत्रकार थी, उसके साथ इतना गलीज बर्ताव किया इसने, हालांकि मंत्री है, मैं उसका नाम भी लेना गवारा नहीं समझता। जो आप ये 42 सेकंड के उसमें देख लिए होंगे, उसकी तस्वीर भी और उसका नाम भी। तो इन चिंदी चोरों की औकात इतनी बढ़ चुकी है, अब ये बोखलाहट और पागल का शिकार हो गए वे। अब इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जैसा इनके माँ बाप जिसको मानते थे ना, उन्होंने जोकर को, सन्यासी को, भौने को, उस चिंदी चोर को, वो गलीज लेंडे को, वो दीमकी कीड़े को, गटरी जानवर को, जैसा ये कोर्ट ने जिस तरीके से खिंचाई कर रहा
और जो मोदी सरकार और उसके मंत्री ना इसके बचाव में आ रहे, उल्टा इसको गालियां दे रहे हैं। आपस में इनकी खुद चल रही तू मैं। ये लोग मारपीट पे आ चुके हैं। तू बड़ा तो तेरा बाप बड़ा बोलते थे, अब वैसा नहीं, मैं बड़ा बोल रहे ये लोग, और कुछ भी नहीं है। दोनों में ये चल रहा अभी दबा के। खैर ये चलने दो, ये तो चलना ही था, ये तो चलना ही था। और हमारा काम है मज़ा उठाना, लुत्फ उठाना, जो हम हर हाल में उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। बहरल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो इनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है। हर जगह इनके ऊपर नए नए कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसी बात की जा रही है जो मैं आप लोगों को नहीं दोहरा सकता उन अल्फाजों को। इनके साथ जो हो रहा है वो तो होना ही था, लेकिन काफ़ी देर हो गई वो शुरू होते हुए। लेकिन चलो, जब से शुरू हुआ, दुरुस्त शुरू हुआ, इनकी औकात भी दिखाई जा रही, इनकी हैसियत भी दिखाई जा रही, और आवाम को ये भी मालूम हो रहा है ये कितने गिरेवे है, कितने नीच है, कितने बज्जात है, कितने थर्ड क्लास है, और इनकी ज़बान कितनी गंदी है। ये टट्टी उठाने वाले ये मेथरों की नस्ल के है, ये मेथरों की नस्ल के है, जो आज अवाम को मालूम हो रहा भारत की इन 9 सालों में सिर्फ गुमराह के अलावा कुछ नहीं हुए थे, सिवाय बेवकूफ़ बनने के अलावा कुछ नहीं हुए थे। लेकिन अब इनकी बातों का भी, इनके रवैये का भी, इनके अंदाज का भी, इनका जीना क्या है, इनका मकसद क्या है, इन्हों चाह रहे क्या है देशवासियों के साथ, इतना गुमराह क्यों करे, ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही, देखने में भी मिल रहे हैं। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे इनकी खिंचाई चलती रही, वो वीडियो वायरल होती रही जो इसने गंदे गंदे गालियाँ दिया उस जर्नलिस्ट को, उस पत्रकार को इतने गंदे गालियाँ दिया। और वो बच्ची की उम्र भी छोटी है, कुछ 23-24 साल की है। कहते उन्हें तो FIR कर दी उस मंत्री के ऊपर। उसने सन्यासी की तायीद में और तारीफ में, उसकी सपोर्ट में बैठा था। इसने गलती से सवाल ये बोल दी, से कर दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो कहाँ तक दुरुस्त है, कोई गलत बात नहीं बोली उसने। एक CM के लिए ये चीज़ चलना चाहिए क्या? ये भारत की साख के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये आज तक कोई CM के लिए नहीं चला है चीज़। ये बोलना एक वो था, इसने कब वो फाड़ दे तुम बोला भाई, उसके मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ अल्फाज है वो, नौज़बिल्लाह वैसे अल्फाज मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। बहरहाल इसके ऊपर वो हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करी। ये खैर उसकी सभा तो रोक दी गई, वहाँ पे चप्पलों से, टमाटों से, पत्थरों से, कचरे से इसका वो किया गया। उसके बाद इसने भरी सभा को छोड़कर निकल गया उन्हें, और जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उसके पास। और उसको बचाया वहाँ की पुलिस ने, जो कि पुलिस हमेशा उनकी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन अब कुछ टाइम से ये दलाली वो लोगों की बंद हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पे कह दिया, और बड़े बड़े ऑफिसर सस्पेंड भी हो चुके हैं इसकी घर की नौकरी करने की चक्कर में। सन्यासी की, इस जो सन्यासी, इस धनगर, इस बौने, इस जोकर, इस चिंदी चोर, इस हगरे टट्टी खाने वाले की चक्कर में बड़े बड़े ऑफिसर अपनी ड्यूटी खो चुके हैं और सज़ा भी काट रहे हैं। कई ऐसे ऑफिसर है जो सीधे तौर पर सज़ा भी काट रहे हैं, सीधे अल्फाजों में। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी जो तमाशा चल रहा है, अभी जो एकदम जो न्यूज़ वायरल हो गई हुई है, जो पत्रकार को जिस तरीके से इसने जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करा, ये वाक़ई हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय के लिए एक शर्मदा बात है। क्योंकि ये लोग मूत्र पीते हैं, कच्ची मारते हैं, गुड़म्बा पीते हैं, इनके इतना नशा करते हैं ये लोग, इनको पता नहीं चलता कि इन्हों क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इनको पता नहीं चलता। और दूसरी चीज़, इनको ये तक इल्म नहीं रहता कि इन्हों इतने बड़े ओहदे पे फाइज है, उन्होंने एक मंत्री पद पे है, मंत्री है उन्होंने। ये बोलना एक जर्नलिस्ट को कितना महंगा पड़ सकता, जो अब पड़ेगा। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है, सविता ईरानी भी इस तरह
के अल्फाज इस्तेमाल करी थी, लेकिन इतने गंदे गालियां जो इन्हें दिया है वैसा नहीं दी थी। लेकिन उसकी जबान भी वही टट्टी खाते ना भाई ये लोग, इसलिए जबान भी वही टट्टी की है लोगों की, वही गू की जबान, गोबर की जबान। इसके अलावा इनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। सविता ईरानी ने जो किया था, इन्हें 4 कदम आगे बढ़ के इन्हें उस पे बाजी ले गया समझो। अब लेकिन आगे क्या होने वाला है ये पता कल चलेगा। जिस तरीके से पुलिस पूरी तैयारी में है, जो केस हो चुका है, FIR हो चुकी है, इसको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, या फिर उसको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अगर से गए तो फौरन एक्शन में आ जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इनके बाप बैठे हुए, जीजा बैठे हुए, सही दबा के दे रहे, घप बोल के, दर्द भी हो रहा, तकलीफ भी हो रही है, और कोई रहम करने वाली चीज नहीं है उनके पास। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।